किसी महिला को पुरुषों की दुनिया में फिट होने की कोई जरूरत नहीं है। आधी दुनिया तो वैसे भी उनकी होनी चाहिए। खैर, ये तभी संभव है जब हम पुरुष गुण और स्त्री गुण दोनों को समान महत्व दें। अगर हम एक को दूसरे से ऊपर रखेंगे तो निश्चित रूप से एक को संघर्ष करना पड़ेगा। पुरुष गुण और स्त्री गुण के बीच संघर्ष जीवन प्रक्रिया के लिए विनाशकारी है। दुर्भाग्य से हमने दुनिया को इस तरह बना दिया है। अब समय आ गया है कि हम इसे समझें। शिव इसके परम प्रतीक हैं। उनका आधा भाग स्त्री है और आधा भाग पुरुष। ये स्पष्टता से दिखाने के लिए कि यही जीवन की परम प्रकृति है। जीवन ने स्वयं को कई स्तरों पर इसी तरह अभिव्यक्त किया है। भारत में हमने कुछ पौधों को उनके गुणों के आधार पर स्त्रैण और कुछ पौधों को पुरुषैण के रूप में पहचाना है। हमने कुछ ग्रहों को स्त्रैण और कुछ ग्रहों को पुरुषैण के रूप में पहचाना है। इसी तरह हर चीज की पहचान की गई है, जिससे पता चलता है कि हमारे आसपास की हर चीज में पुरुष गुण और स्त्री गुण साकार होते हैं। अगर हम इसे पहचानें और इसका सम्मान करें तो स्वाभाविक रूप से कोई संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष का मतलब है, अगर कोई अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई अत्याचारी है, और उस अत्याचारी के चले जाने का मतलब है कि अब लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में, जीवन के हर पहलू में पुरुष गुण और स्त्री गुण को पहचानें, ताकि हम महिलाओं को किसी अलग प्रजाति के रूप में न देखें। हम एक ही प्रजाति हैं, लेकिन जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो अलग अलग रूप हैं।